अब जब भी मैं मरीजों को देखता हूँ मेरे साथ बैठ जाते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि आपको गठिया पाव है, अब आपको गठिया पाव की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, आर्थराइटिस की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हो सकता है ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। जैसे कि ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ वाली और रूमेटोलॉजी में उनका क्योर नहीं है, हम उसको यानी कि ठीक रख सकते हैं दवाइयों के साथ। दवाइयाँ चलती रहती हैं, पेशेंट इंप्रूव होते रहते हैं, फिर हम दवाइयाँ कम करते रहते हैं। क्वेश्चन सीधा मेरे पास ये आता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब इतनी लंबी दवाइयाँ खाएंगे, हमने तो ये सुना है कि आपकी मेडिसिन से तो किडनी लिवर खराब हो जाता है। अब ऐसा सुन के जो है हमें बुरा तो नहीं लगता है, हाँ, लेकिन साइड इफेक्ट्स के लिए मैं आज ये बताना चाहता हूँ जितना बेनिफिट हमारी दवाइयाँ देती हैं, चाहे वो कन्वेंशनल डीमार्ट्स हो गए, चाहे वो बायोलॉजिकल्स हो गए, ये थेरेपीज अब बहुत अच्छी हैं। 25 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है और हर दवाई का एक मतलब होता है, देने का मतलब होता है। अब लोग कहते हैं कि नहीं, आपने जो हमको मीथोट्रेक्सेट लिखा है, हमने गूगल पे जाके सर्च किया था, मीथोट्रेक्सेट तो ये कैंसर की दवाई है, आप हमें क्यों दे रहे हो ये कैंसर की दवाई। मान लिया जो हमारी आधी दवाइयाँ आती हैं वो कैंसर के थ्रू ही आई हैं, लेकिन मीथोट्रेक्सेट का जो हम डोज यूज़ करते हैं वो कैंसर के हिसाब से बहुत कम डोज होता है। और ये दवाइयाँ हम इसलिए देते हैं क्योंकि 50 साल में हमको ये पता चला है कि ये जॉइंट डैमेज, मीथोट्रेक्सेट जॉइंट डैमेज को रोकता है, जॉइंट को टेढ़ा होने से रोकता है और इसके साइड इफेक्ट्स जो बाकी दवाइयाँ हैं, स्टीरॉयड हैं, पेन किलर्स हैं, उनसे बहुत कम है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, नहीं डॉक्टर साहब आप तो हमें स्टीरॉयड दोगे, हमारी तो हड्डियाँ गल जाएंगी, हमें तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसी जैसी ट्रीटमेंट अच्छी होती जा रही है, स्टीरॉयड का यूज़ मिनिमल होता जा रहा है, पेन किलर्स का यूज़ मिनिमल होता जा रहा है, लेकिन लोग पेशेंट जो है फॉलोअप में आना नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं नहीं आप डॉक्टर साहब जो है हमारे किडनी लिवर को ख़राब कर देंगे, हमें शुगर दे देंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम स्टीरॉयड देते हैं तो उसको बहुत कम ड्यूरेशन के लिए देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी अच्छी दवाइयाँ हैं, कन्वेंशनल डीमार्ट्स हैं, बायोलॉजिकल्स हैं या टारगेटेड डीमार्ट्स हैं, वो जल्दी काम कर जाएं। वो क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं टाइम लेती है। स्टीरॉयड ही एक ऐसी दवाई है जो जल्दी काम करती है और जितने भी गठिया पाव के लक्षण है उसको कम करने में हेल्प करती है। और ये जो बाकी दवाइयाँ हैं, मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, सल्फासालाजीन, टोफासिडनिब, ये थोड़ा टाइम लेती है, तो तब तक हमको थोड़ा टाइम लेके स्टीरॉयड देना पड़ता है और 2-3 महीने के अंदर हम स्टीरॉयड को बंद कर सकते हैं, पेन किलर्स को बंद कर सकते हैं। अगर हाँ पेशेंट लंबा स्टीरॉयड ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आप किसी भी डॉक्टर से जाके जो कोएक्स हैं, जो आपको चूरन भेजते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसके अंदर भी कई बार देखा गया है कि पेन किलर्स और स्टीरॉयड ही होते हैं और आप उनके थ्रू लेते हैं तो आपको भी स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, आपका वेट गेन होने लग जाता है, आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, आपका बीपी शुगर बढ़ने लग जाता है। तो हाँ, अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं रूमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में तो बहुत ही कम डोज दिया जाता है और जल्दी वो बंद किया जाता है। और जब भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं, चाहे वो डीमार्ट्स हो गए या कुछ भी हो गया या स्टीरॉयड्स हो गए, तो हमको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। सीबीसी लिवर किडनी टेस्ट बार बार होता है, साल में जो है 3-4 बारी ब्लड टेस्ट करा के देखा जाता है कि आपका लिवर किडनी फंक्शन कैसा है। अगर लिवर किडनी फंक्शन में ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाती है तो अगर वो दवाई की वजह से और किसी कारण की वजह से नहीं है तो दवाई की हम बंद कर सकते हैं और दूसरी दवाइयों पे पेशेंट को ला सकते हैं। अब आते हैं हम बायोलॉजिकल्स के ऊपर। बायोलॉजिकल्स इंजेक्शन है, आपको पता ही है कि हम इंजेक्शंस देते हैं कई बार गठिया पाव में, जब वो स्टीरॉयड और ये आपका डीमार्ट्स, मीथोट्रेक्सेट और ये सारी दवाइयाँ काम नहीं करती है तो हमको बायोलॉजिकल्स की ऑप्शन देनी पड़ती है। अब बायोलॉजिकल्स इतने अच्छे हैं कि वो आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, टेढ़ापन रोक देते हैं, डिफॉर्मिटीज़ रोक देते हैं, स्वेलिंग रोक देते हैं, नॉर्मल लाइफ हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमें तो इनसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले आपको इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन करते हैं। बायोलॉजिकल शुरू करने से पहले आपके थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं इन्फेक्शन के, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, फिर एक्सरे, फिर TB के टेस्ट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो आपको तभी ये इंजेक्शन बोले जाते हैं कि आप लो। और उससे पहले भी आपको वैक्सीनेट किया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गई, फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस B वैक्सीन हो गई, जॉस्टर वैक्सीन होगी। तो ये सारी वैक्सीन दी जाती हैं, तभी आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन होने का रिस्क मिनिमल हो जाता है। तो आप ये मत समझिए कि रूमेटोलॉजी में जितनी भी दवाइयाँ हम दे रहे हैं उसकी वजह से आपका किडनी लिवर ख़राब हो जाएगा। आपको रेगुलरली फॉलोअप करना है। गूगल पे जो है जाके आप अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उस पर इतना विश्वास मत करो क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बता देता है। लेकिन अगर आप रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं, अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन भी बंद हो सकती है एंड यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।